महादेव, ये वो नाम है जिसपे हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी सृष्टि, हमारी पृथ्वी, मतलब सभी कुछ आधारित। ये वो नाम है जिसके समक्ष आप समझ लीजिए पूरी कहते हैं ना, ये जो मनुष्य का जो जीवन है, मरण है, एक एक पौधे का जीवन मरण, जीव जंतु सभी का जीना मरना एक इसी नाम के इर्द गिर्द चलता है। हमारे सनातन धर्म में कह लें या फिर हमारे इस पूरी सृष्टि में कह लें, तीन वो आधार है जिसके आसपास ये पूरा इस सृष्टि का सृजन हुआ, बनी, चलाई जा रही है और इसका विनाश हो रहा है। तो इसी क्रम में एक वो नाम है महादेव, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी सृष्टि चलती है और विनाश होती है। तो इन्हीं महादेव को हम लोग तरह तरह से पूजते हैं, चाहे वो शिवलिंग के रूप में हो, चाहे उनकी मूर्ति के रूप में हो, चाहे भावना के रूप में। तो अब चलिए बात करते हैं हम महादेव को जिस तरह से पूजते हैं, यानी उनके शिवलिंग। वो शिवलिंग जो एक प्रतीकात्मक रूप मान लीजिए या भावनात्मक रूप मान लीजिए, ये हर एक मनुष्य की अपनी अपनी भावना है, वो कैसे महादेव को पूजते हैं। तो चलिए आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर शिवलिंग तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग होता है वो क्या होता है, यानी शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में आखिर क्या अंतर है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। तो जैसा कि हमारे देश, दुनिया, जहान में सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन उसमें देखा जाए जो हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म, ये सबसे पुराना धर्म और इसका जो प्रमाण है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कैसे बना, कैसे कहां से आया। तो उसी में ही ये जो महादेव है भगवान, तो महादेव भगवान को हम लोग शिवलिंग रूप में पूजते हैं। और आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि ये भगवान शिव जी का ये शिवलिंग रूप में यहाँ पे विराजमान है, इस रूप में विराजमान है। लेकिन कुछ जगह आपने देखा होगा ये ज्योतिर्लिंग है। आखिर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ शिवलिंग। शिवलिंग जो होता है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर मंदिर में मिल जाएगा, क्योंकि शिवलिंग जो है वो मानव निर्मित होता है। यानी जैसे आप समझ लीजिए, आप किसी जगह रह रहे हैं और आपके आसपास आपने किसी ने मंदिर बनवाया और वहां पे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, स्थापना कराई गई वहां पे। तो वो मनुष्य द्वारा निर्मित हो कि उन्होंने अपनी भावनाओं के आधार पर एक प्रतीक के रूप में और अपनी भावनाओं के आधार पर वहां पे शिव जी को वहां पे स्थापित किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो शिवलिंग। अब मुख्य बात आती है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारत में सिर्फ 12 है। चौंक गए ना? सबको लगता होगा कि ये भाई भगवान शिव ही तो है ना, क्या शिवलिंग क्या ज्योतिर्लिंग? नहीं, ऐसा नहीं, बड़ा अंतर है। शिवलिंग हमारे द्वारा बनाया हुआ है कि हम लोग उनको पूज सकें किसी ना किसी रूप में, वो हमारे सामने रहें। हम लोग को ऐसे सिखाया गया ना कि हम लोग एक चित्र के द्वारा, किसी ना किसी चीज के द्वारा, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा जल्दी अपनाते हैं चीजें, है ना। हम लोग आसमान में देख के या फिर सारी चीजें देख के नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने भगवान को एक विग्रह रूप में माना, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे किसी भी, चाहे शिवलिंग के रूप में हो, किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव स्वयं है। जी, हमारे पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव के स्वयं, उनके 12 अवतार हैं, या वो कह लीजिए वहां पे भगवान शिव स्वयं एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए और वहां पे वो विराजमान है। आखिर वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला जो है वो है सोमनाथ मंदिर, जिसे जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा है महाकालेश्वर, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा है ओमकारेश्वर, जो खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। पांचवा है केदारनाथ, जो केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। छठा है भीमाशंकर, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र में है। नवा है वैद्यनाथ, जो देवघर झारखंड में स्थित है। 10वां है नागेश्वर, जो द्वारकापुरम गुजरात में स्थित है। 11वां है रामेश्वरम, जो रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। और 12वां है घुश्मेश्वरम, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जितने भी आपको ज्योतिर्लिंग बताए, ये सारे के सारे भारत में स्थित है। अब सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमरनाथ का नाम क्यों नहीं है। बने रहिएगा, वीडियो में अमरनाथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, शिवलिंग हमारे द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, जो हम अपनी भावनाओं के रूप में अपने आधार पर उसको हमने वहां पे स्थापित किया। और जो ज्योतिर्लिंग है वो भगवान स्वयंभू वहां पे अवतरित हुए, या फिर उनको वहां पे किसी एक महापुरुष, जैसे आज समझिए रामेश्वरम में श्री राम जी ने उनको वहां पे स्थापित किया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको समझ जाइए कि कहाँ पे किस तरह लोगों ने कहा, तो वो भगवान स्वयं थे जिन्होंने वहां पे उनको स्थापित किया। तो भगवान वहां स्वयं अवतरित हुए और वहां पे आज भी वो विराजमान है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है वो ज्योति जो कभी मिटेगी नहीं, यानी शिवलिंग का अपने आप में अर्थ है जिसका अंत और अनंत कुछ ना, जिसका आदि अंत कुछ नहीं, वो शिवलिंग होता है। तो सेम वही ज्योतिर्लिंग की है बात कि ज्योतिर्लिंग स्वयं है वहां पे महादेव, और शिवलिंग जो होता है वो हमारे द्वारा निर्मित होता है, हम उनके विग्रह की पूजा कर सकें, अर्चना। तो जैसा कि मैंने बताया, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।